हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार और आप सभी को का वेलकम बैक। ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा और अभी तक के वीडियोस में आप लोगों ने बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया, इसके लिए सभी को थैंक यू सो मच। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले बता रहे हैं मे बी पॉसिबल थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सटेंड करेंगे बट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, मल्टीप्लिकेशन से पहले आपका एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका डिवीजन आता है, तो वो सब में तो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। एडिशन में साथ साथ जोड़ देते हैं, लीनियर रहने से a प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में रहने से a माइनस बी कर देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आपके मन में ये सवाल में भी आ रहा होगा कि क्या सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन कोई विशेष टर्म नहीं होता है। आप बचपन से लेकर आज तक जो गुना पढ़ते आ रहे हैं, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 4 गुना 5, 8 गुना 10, 15 गुना 18, ये सभी कुछ स्केलर्स के ही तो मल्टीप्लिकेशन है। तो दो स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करने में कोई विशेष बहादुरी नहीं है। हाँ, यदि स्केलर को वेक्टर से या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वेक्टर आता है। कितना बड़ा वेक्टर आता है ना, जितना बड़ा क्वांटिटी से, आवाज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों लोग, आवाज एक्चुअली थोड़ा रोड के किनारे ही बना रहे हैं, मतलब रोड के किनारे खड़े होकर नहीं, एक्चुअली हम लोग का जो सेटअप है रोड के काफ़ी नज़दीक है, तो मे बी पॉसिबल अभी बस काफिला चल रहा है, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो समय बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन तब तक चल रहा है। बच्चा लोग, ये जो हम आपको बता रहे थे कि एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे या एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट पे मतलब उसके डायरेक्शन पे कोई असर नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा हो जाएगा जिससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5a। 5 है मतलब कि a का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ गया है, डायरेक्शन वही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप एक कोई वेक्टर है b, इसको आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 15b। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर b है वो 15 गुना बढ़ गया, लेकिन बस वही बात है कि जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगा। और अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पर दो तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। यदि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वहां पर हमारे सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा स्केलर प्रोडक्ट और एक आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका डिटेल नोट्स टेलीग्राम पर हम भेजे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करना है हमसे, कोई सवाल पूछना है, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। बाकी व्हाट्सएप चैनल में ऑफिशियल नोटिस के लिए आप ज्वाइन करें, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो साइन है डॉट का, ये रिवील करता है कि दिस इज डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर के बीच में ये जो कटा हुआ का निशान है, दिस इज कॉल्ड आवर क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चों लोग, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी बराबर पहचानेंगे कैसे सर कि कौन डॉट प्रोडक्ट है कौन क्रॉस प्रोडक्ट है? तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है
और ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। जैसे दो वेक्टर लिखा हुआ है a डॉट b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड a मॉड b cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है मॉड a मॉड b sin थीटा इनटू लास्ट में एक यूनिट वेक्टर n लगता है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आपके a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। अब मॉड a का वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं, मॉड b का वैल्यू भी लिख सकते हैं। मतलब मिला जुला कर यदि आपको हम बोले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए कि a डॉट b का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है और एक क्रॉस b का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। वो जो n लगा हुआ है यूनिट वेक्टर, ये आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है, मतलब इससे हम लोग को डायरेक्शन पता चलेगा। तो आप जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये जानिए कि a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b sin थीटा इनटू n को हम लोग a b sin थीटा लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b बराबर a b cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b बराबर a b sin थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का यूज होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा का यूज होगा। और यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है, ये थीटा क्या है? ये थीटा एक्चुअली में एंगल है a और b के बीच में, a और b के बीच के एंगल को ही थीटा कहते हैं। अब हम आपको डिटेल में, अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं। वैसे आपको कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए। हम आपको जो भी बात बताते हैं ये सब आप लोग लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा ये सब हेल्प करेगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कुछ बात। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट का डिटेल करते हैं, आपसे डॉट प्रोडक्ट का डिटेल करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे हमारा मेन फॉर्मूला है a डॉट b बराबर फॉर्मूला आ जाता है ए बी कॉस थीटा, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा। मान लीजिए कि यदि a डॉट b में ए बी कॉस थीटा है, सपोज कीजिए a और b दोनों पैरेलल हैं, या मान लीजिए a और b दोनों आपस में कोलिनियर है। मान लीजिए a और b, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों या तो पैरेलल है, या तो बोल सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों आपस में यदि कोलिनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो इस समय आपका एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। और यदि 0 डिग्री हो जाएगा तो a डॉट b बराबर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और उसी समय हमारा वैल्यू हो जाएगा a डॉट b बराबर ए बी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो a डॉट b बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा ए बी, a डॉट b बराबर आ जाएगा ए बी। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में कब हुआ? जब दो वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे। अब यदि दो वेक्टर या तो अपोजिट डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं कि यदि दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, यदि दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं, या बोल सकते हैं कि यदि दो वेक्टर आपस में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a डॉट b बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू -1, इसलिए a डॉट b बराबर ए बी इंटू -1। तो यहाँ से a डॉट b बराबर आ जाएगा -ab, ये हमारा a डॉट b का वैल्यू आ गया -ab। अब एक चीज और बताते हैं कि यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और यदि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यदि दो वेक्टर a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं, कुछ इस प्रकार से दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस 90,
और आपको जानकारी होना चाहिए प्यारे बच्चों कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। ए बी cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। अब इसके बाद हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप तुरंत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको पता है कि हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और हमको इंतजार रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोग इतना सीरियस होके कमेंट करते हैं। तो ये स्नेह, ये वात्सल्य बहुत बढ़िया लगता है। एक सवाल है आपके लिए प्यारे बच्चों, एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय दीजिए। वीडियो अभी तक बने हुए हैं, इस सवाल का हमको आंसर कीजिए। आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए कि यदि ए और बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर यदि 60 डिग्री है, तो आप बताइए ए और बी बराबर क्या आंसर आएगा। यदि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आपको हमको ए और बी का वैल्यू बताना है। तो चलिए हम आपका इंतजार करते हैं और इसका जरा आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो हम साइड हो जाते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट हम इसके बाद आपको पढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए हो गया इसका। अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी, ग्राफ फॉर्मूला आ जाता है ए बी साइन थीटा। अब चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन देता है, वैसे पार्टिकुलरली अभी कोई यूज उसका नहीं है। तो मान लीजिए कि यदि दो वेक्टर, फिर वही बात, या तो पैरेलल है या तो कोलिनियर है। यदि दो वेक्टर या तो पैरेलल है या तो कोलिनियर है, मतलब उसके बीच का एंगल यदि 0 डिग्री है, तो यदि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री। फॉर्मूला आता है ना, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। और यदि दोनों पैरेलल है या कोलिनियर है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी आ गया 0। इसके बाद दूसरा सेकंड वन, इसमें क्या हो जाएगा चलो, तो सेकंड वन में हो जाएगा कि यदि दो वेक्टर या तो एंटी पैरेलल है या तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि यदि दो वेक्टर एंटी पैरेलल है या अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 180। यहाँ से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर 0। साइन 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0। अब एक सवाल और, यदि दो वेक्टर मान लीजिए ए है और वेक्टर बी है, और प्यारे बच्चों यदि ये परपेंडिकुलर है, यदि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से यदि आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो आपको आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 का वैल्यू 1, इसलिए आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आता है और डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे आता है। और चलिए आपके अटेंडेंस को जानने के लिए, यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो फिर से एक सवाल देते हैं। यदि ये वेक्टर ए है और यदि ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल यदि 45 डिग्री है, यदि दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो बताइए आप ए क्रॉस बी का क्या वैल्यू होगा।
ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और यदि दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है तो आप बताइए ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, एंड हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए इसको आप लोग आंसर कीजिएगा, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स और एक लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। बच्चों, यूनिट वेक्टर्स का थोड़ा विशेष रूप से चर्चा आपको मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स तीन होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के। तो ये तीन यूनिट वेक्टर आप लोग सभी बच्चे लोग जरा ध्यान से सभी को देखिए। देखिए, हम पहले भी आपको इसके विषय में चर्चा किए हैं कि यहाँ पर आपको तीन यूनिट वेक्टर मिलेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर किया जाता है आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जाता है जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जाता है के। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के। आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। जे और के भी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। और के और आई भी आपस में परपेंडिकुलर है। इट मींस टू से दैट कि उसके बीच में आपको एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद बच्चा लोग, यदि कभी ऐसा सवाल आता है कि ठीक है आई और जे के बीच एंगल 90 है, आई और के के बीच एंगल 90 है, जे और के के बीच एंगल 90 है, देन कभी यदि ऐसा सवाल आए कि आई और आई के बीच एंगल क्या है, तो याद रखिएगा आई और आई के बीच एंगल आपको कितना मिलेगा। तो आई और आई के बीच एंगल 0 डिग्री, जे और जे के बीच भी एंगल 0 डिग्री, और के और के के बीच भी एंगल 0 डिग्री। बात को समझिए, यहाँ आई है, यहीं पर एक और आई मान लीजिएगा, तो आई 0 डिग्री, जे है यहीं पर एक और जे मान लीजिएगा 0 डिग्री, के है यहीं पर एक और के मान लीजिएगा तो 0 डिग्री। अब एक बहुत जरूरी बात, आई यूनिट वेक्टर आई का मॉडुलस, यूनिट वेक्टर जे का मॉडुलस, और यूनिट वेक्टर के का मॉडुलस, इन सब का वैल्यू 1 होता है। मतलब आई का मॉडुलस भी 1 होता है, जे का मॉडुलस भी 1 होता है, और के का मॉडुलस भी 1 होता है। ये सब बात याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में ऐसे शुरू होता है, ए डॉट बी, जिसका फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। और एकदम कंपैरेटिवली आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दोबारा फिर से नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं करना पड़े इसी चीज के लिए। तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन। तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन। ये जो है वो आपको बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो है वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर भी आपस में परपेंडिकुलर है।
अब जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज कीजिए आई डॉट आई निकालते हैं, जैसे ए डॉट बी बराबर मॉड बी cos थीटा, तो आई डॉट आई बराबर मॉड आई cos थीटा। और मैंने शुरू में ही बताया था कि आई और आई दोनों सेम एक्सिस पे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब मॉड आई का वैल्यू हो जाएगा 1, अगेन मॉड आई का वैल्यू हो जाएगा 1, और cos 0 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई डॉट आई का वैल्यू आ गया 1, आई डॉट आई का वैल्यू आ गया 1। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप निकाल सकते हैं जे डॉट जे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, और के डॉट के, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का वैल्यू 1, और के डॉट के का वैल्यू 1। बहुत सिंपल है। अब चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड आई, और मैंने साफ साफ बोला कि आई और आई के बीच एंगल 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री इंटू एन मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई पर परपेंडिकुलर, इस पर भी और इस पर भी, तो दोनों तो सेम है, तो आई पर परपेंडिकुलर जे भी है और आई पर परपेंडिकुलर के भी है। चलिए हम लोग यहाँ जे लिख देते हैं, आपको माने तो आप के भी लिख सकते हैं। मॉड आई का वैल्यू 1, मॉड आई का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू जे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा आई क्रॉस आई बराबर 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू जे, ये आंसर आ गया 0। तो देखिए आई डॉट आई का वैल्यू 1 आया, जे डॉट जे का वैल्यू 1 आया, के डॉट के का वैल्यू 1 आया, लेकिन आई क्रॉस आई का वैल्यू 0, सिमिलरली जे क्रॉस जे का वैल्यू भी 0 आएगा, एंड देन आफ्टर के क्रॉस के का वैल्यू भी 0 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये जो तीन चीज हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अब ये चीजें और आगे बढ़ेंगी, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के भी 0। अब इसके बाद यदि हम लोग आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सपोज कीजिए लिखते हैं आई डॉट जे, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को जे से, तो हम लोग क्या जानते हैं ए डॉट बी में कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा, तो आई डॉट जे बराबर मॉड जे इंटू cos थीटा, लेकिन cos थीटा की जगह इस बार हम लोग लिखेंगे cos 90 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए आई और जे दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ से आई डॉट जे, मॉड आई का वैल्यू 1, मॉड जे का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। आप लेकिन यदि यहाँ पे आई क्रॉस जे पे जाते हैं, सपोज कीजिए आप आई क्रॉस जे निकालते हैं, तो देन इसके लिए आपको फॉर्मूला आ जाएगा मॉड आई मॉड जे, फिर वही बात जैसे यहाँ पे cos 90 हुआ था, तो यहाँ पर अब हो जाएगा प्यारे बच्चों sin 90, और एक बात मॉड आई मॉड जे sin 90, और आई और जे आप देख सकते हैं इन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, के, तो यहाँ पर आप चुपचाप से लिख लीजिए के। लेकिन इसमें आप गलती से भी मॉड नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें मॉड नहीं लगता है, यहाँ मॉड लगेगा, तो यहाँ जैसे मॉड आई का वैल्यू 1, मॉड जे का वैल्यू 1, sin 90 का वैल्यू 1 इंटू के, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा आई क्रॉस जे बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, आई क्रॉस जे आ जाएगा के। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से यदि आप जे क्रॉस आई निकालते हैं,
तो इसका वैल्यू आ जाएगा -k। डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन बहुत असर करता है वेक्टर प्रोडक्ट में। स्केलर प्रोडक्ट में आप i डॉट j बराबर 0 लिखे हैं, आप j डॉट i बराबर भी 0 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, -0 लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा i क्रॉस j बराबर यदि k है तो j क्रॉस i बराबर भी -k होगा। अब इन सभी चीजों को लेकर हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे i डॉट j बराबर 0 है, अब आप यहाँ से कुछ भी निकालिए, आप j डॉट k निकालिए, सेम टू सेम आंसर 0 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, पक्का 0 आएगा। आप k डॉट j निकालिए, उसका भी आंसर 0 आएगा। लेकिन जैसे हम लोग i क्रॉस j निकालें, सब कुछ कीजिए, यदि हम लोग j क्रॉस k निकालते हैं इसका आंसर आ जाएगा i। लेकिन यदि हम लोग k क्रॉस j निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -i। अब ये जो प्लस माइनस के लिए आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही है सर, ये सब तो समझ में आ रहा है कि i को i से गुना करेंगे, j को j से गुना करेंगे और k को k से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, या इसके अलावा किसी को किसी से गुना करें, i को j से करें, j को k से करें, i को k से करें, k को i से करें, j को k से करें, सब के लिए आंसर आ जाएगा 0। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ही अप्लाई होता है। आइए क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी अलग है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे a क्रॉस b है, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b है, उसी तरह i क्रॉस i 0 है, j क्रॉस j 0 है, k क्रॉस k 0 है। लेकिन जब आप i को j से मल्टीप्लाई करोगे तो k आएगा, लेकिन आप j को i से मल्टीप्लाई करोगे तो -k आएगा। आप j को k से मल्टीप्लाई करोगे तो i आ जाएगा, लेकिन k को j से मल्टीप्लाई करोगे तो -i आ जाएगा। तो बात तो समझिए, अंतर है और बिल्कुल अंतर है। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट में ही अप्लाई होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई होगा। एक ऐसा चीज बताते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि यदि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कब क्या लिया जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है, इसको हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिक में आपको क्या करना है, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए आराम से, और यहाँ पे एक लाइन से मतलब एक मैनर से 3 क्वांटिटी को लिख दीजिए। सपोज कीजिए ये i है, यहाँ पर आप j लिख दीजिए और यहाँ पर k लिख दीजिए। लाइन से लिखना है, ठीक है, i j k। ये घूम रहा है कैसे, देखो ऐसे। अब हम आप लोग से पूछते हैं कि ये जो हमने डायरेक्शन बनाया, ये जो डायरेक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो हमको पता चलेगा कि आप अभी तक अवेलेबल हैं। इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये जो डायरेक्शन घूम रहा है ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। प्लीज आप रिप्लाई करें, आंसर दें, हम आंसर पढ़ते हैं आपका। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका ट्रिक यही है कि कोई भी इसमें से जैसे 3 है, 3 वेक्टर है, कौन कौन है 3 वेक्टर, एक i है, एक j है और एक k है। इन तीनों में से आप किसी भी दो को मल्टीप्लाई कीजिए, जो तीसरा बचेगा वही आंसर होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, इन तीनों में से आप किसी भी दो को गुना कीजिए, आपको तीसरा वाला जो बचेगा वो आंसर होगा। ऑलरेडी आपके पास 3 है i j k, किसी भी दो को मल्टीप्लाई कीजिए, जो तीसरा बचेगा वही तो आंसर होगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर कभी कभी देखते हैं
कि आप प्लस में लिखते हैं कहीं माइनस में लिखते हैं। यदि आपको प्लस और माइनस का सारा कंफ्यूजन क्लियर करना है तो ये जो बोलने जा रहे हैं इसको आप स्लो मोशन में भी सुन सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये सिस्टम चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ये सिस्टम चल रहा है, यदि हम लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसका बात मानेंगे तो वैल्यू प्लस में लेना है। और जिधर ये सिस्टम घूम रहा है यदि हम लोग उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, हमारे पास तीन क्वांटिटी है i, j और k। तीन में से किसी भी दो को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर तीसरा वाला ही आएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि प्लस और माइनस का ये सीन है कि जिधर ये चलेगा आप भी उधर ही चलोगे तो वैल्यू प्लस में लेना है, और उल्टा डायरेक्शन में चलिएगा तो माइनस में। जैसे i क्रॉस j, j क्रॉस i, या चलिए ना कुछ भी लिख देते हैं, j क्रॉस k, j क्रॉस i, k क्रॉस j, i क्रॉस k और k क्रॉस i। देखिए अभी आप खुद समझ जाओगे। हमारे पास तीन क्वांटिटी है i, j, k। हम लोगों ने यूज कर लिया i और j को तो आंसर आ जाएगा k। हमने यूज कर लिया j और k को तो आंसर आ जाएगा i। हमने यूज कर लिया j और i को तो आंसर आ जाएगा k। हमने यूज कर लिया k और j को तो आंसर आ जाएगा i। हमने यूज कर लिया i और k को तो बचा कौन, तो बचा j, तो यहाँ j आंसर हो जाएगा। k और i को यूज कर लिया तो फिर से j ही बचेगा। लेकिन अब किसमें प्लस और किसमें माइनस, तो देखिए i और j ऐसे चल रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्लस k। लेकिन जब आप j और k को गुना कीजिएगा, देखिए j से k जा रहा है, चलिए इसी को तो फॉलो कर रहे हैं ना, j से k जा रहा है इस डायरेक्शन में तो इसके लिए हो जाएगा प्लस i। अब j इंटू आई, देखिए j यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना है, डायरेक्शन उल्टा है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस k। अब अगला है k क्रॉस j, देखिए k से इधर जाने के बजाय हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो k क्रॉस j आंसर i होगा, लेकिन इसमें माइनस साइन लग जाएगा। अगला है i क्रॉस k, देखिए उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आंसर हो जाएगा माइनस j। और लास्ट में है k क्रॉस i, सेम डायरेक्शन है इसलिए हो जाएगा प्लस j। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसमें हम आपको लिख भी देते हैं कि जिधर वो चलेगा आप उसी को फॉलो कीजिए तो सेम डायरेक्शन में वैल्यू प्लस लेंगे, और यदि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर वैल्यू को माइनस लेंगे। सेम डायरेक्शन में वैल्यू प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में प्यारे बच्चों वैल्यू माइनस। अब एक छोटा मोटा टॉपिक बस बचा हुआ है, समय भी हमको लग रहा है काफी ज्यादा हो गया होगा। आप लोग कितना समय हो गया, आप लोग काफी बोर हो गए होंगे। तो बच्चा लोग ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक होगा 5 से 10 मिनट का कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय।